प्रदेश कांग्रेस के विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मीडिया से संबोधित कर रहे हैं। क्या दिमाग है नहीं है तुम लोग? विस्तारित कार्यकारिणी की आज बैठक हुई। हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब के आदेश पर हमने ये बैठक बुलाई थी और इस बैठक में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे जो वैकेंट पोस्ट हैं उसको भरा जाए, कैसे बीएलए की नियुक्ति शीघ्र हो, कैसे मंडल स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर, प्रकोष्ठों में, डिपार्टमेंट में कहाँ रिक्तता है उसको कैसे जल्दी से जल्दी भरा जाए, कैसे प्रशिक्षण शिविर हमें आगामी दिवस में कहाँ से शुरू करके कहाँ प्रशिक्षण शिविर लगाने हैं, हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो इसी दिशा में हमने 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 प्रभारी पहले से इनके निर्देश पे लगा दिए हैं, जो ब्लॉकों की, मंडल की बैठकें करेंगे, पंचायत, ग्राम पंचायत कमेटी की कार्यकारिणी का गठन कराएंगे और हर महीने हमारा प्रभारी जाकर के और वहां पर उपस्थिति लेगा कि संगठन के कौन लोग, कौन पदाधिकारी किस तरीके से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई बिना रीजन आ रहे हैं तो उनके लिए तय किया गया है कि 3 बैठकों के बाद में अगर बिना रीजन कोई भी, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी हो, चाहे वो मंडल की कार्यकारिणी हो, वहां पर हमारी प्रभारी जी के निर्देश हैं। आज ही हमें निर्देश दिए गए हैं कि वहां उनकी जगह नए लोगों का चयन करके और नए लोगों को काम करने के लिए काम सौंपा जाए। जिलों का जो पुनर्गठन का काम था उसको भी हमने प्रस्ताव रखा, क्योंकि नए प्रशासनिक जिले 8 बन गए हैं और 40 पहले से हैं। हमने प्रस्तावित 50 जिले किए हैं। 25 लाख से ऊपर की जनसंख्या के 2 जिले जहां पर एक ही थे उनको भी हमने, भीलवाड़ा और सीकर का भी 2 जिलों का प्रस्ताव किया है। सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पारित हुआ है और पारित होने के बाद में प्रदेश अध्यक्ष को पूरा अधिकार दिया गया है कि उसमें कोई संशोधन करना हो, कुछ भी करना हो तो वो करके भेजेंगे। और मैंने 4 व्यक्तियों की कमेटी प्रस्तावित करूंगा मैं आज रात को ही प्रभारी जी के, तो वो 4 आदमियों की कमेटी, 4 नेताओं की कमेटी उसको और देख लेगी, एक बार वेरीफाई कर लेगी और उसके बाद में हम एआईसीसी में देंगे। तो जो बीएलए की नियुक्ति है, जो प्रशिक्षण है, जो हमारे ब्लॉक और जिले के अंदर जो बैठकें नहीं हो पा रही थी या कम संख्या लोग आ रहे थे, तो उन सब के लिए हमारा यह आज की कार्यक्रम किया गया है। होली का स्नेह मिलन भी है, आप सबको हम डिनर में भी आमंत्रित करते हैं, सब लोग साथ खाना खाएंगे और होली का जो रंगों का त्योहार है सब खुशी के साथ में मनाएं, ये था। तो मैं जूली साहब से भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी 2 बात रखें और अंत में प्रभारी जी जो है वो आज पूरी बैठक के बाद में क्या जो दिशा निर्देश इन्होंने दिए हैं वो बताएंगे। मैं समझता हूं कि ये सारा कार्यक्रम। जी, एक सवाल आपसे था, आपकी कुछ समय से एब्सेंस रह रही है विधानसभा से, जिसको लेकर अटकलें लग रही हैं। विपक्ष बीजेपी कह रही है कि कांग्रेसी जो है वो एकजुट नहीं है। देखिए, 100% एकजुट है। जो टीकाराम जूली जी ने जो भी निर्णय लिया था वो मेरे से डिस्कस करने के उपरांत लिया था। मेरा जो टेक्निकल कारण है उस कारण को, जब भी वो कारण दूर होगा तो मैं बाकायदा मीडिया के सामने पहले पूरी स्थिति क्लियर करूंगा और उसके बाद में मैं आगे की कार्रवाई में भाग लूंगा, तो वो मैं अलग से बताऊंगा। आज का विषय हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यकारिणी और उसमें लिए गए संगठन की मजबूती के लिए जो वो चीजें हैं वो है। सर, आपने आज एक बयान दिया कि आज इस पद पर मैं हूं, कल कोई और होगा, क्या मायने निकाले जा सकते हैं उसके? ये तो डायलॉग है भाई साहब, कल कोई और था, आज मैं हूं, कल कोई और आएगा, लेकिन संगठन को मजबूत करना है, इसका कोई मायना निकालने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल मैं हूं। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि गोधरा दंगा जो था उसको साजिशन इतना प्रचारित किया गया, जबकि 2002 के बाद से गुजरात में ऐसा कोई दंगा नहीं है। उन्होंने कहा मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन सच सबके सामने आया। वो तो आपने देखा होगा ना कि लोकसभा में किस तरीके का भाषण उन्होंने दिया, किस तरीके की बातें करते हैं।
और इनके पास में अब कोई इनका विजन नहीं है, इनके पास पॉलिसी नहीं है, मीटिंग नहीं है, इसलिए ये अनर्गल बातें करा करके और वापस वही राग अल्पाना चाहते हैं। और जो कमजोरी दिख रही है और जो आरएसएस में इनमें जो फूट है और अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी जो है उसको जोड़ करके भी हम देख सकते हैं। पोलराइजेशन की कोशिश भाई वो तो हमेशा पोलराइजेशन, आरएसएस का काम ही पोलराइजेशन करना है, बीजेपी का काम ही पोलराइजेशन करना है। इसके अलावा उनकी कोई नीति बता दो, कोई ठोस कार्यक्रम बता दो, उनकी कोई पॉलिसी बता दो। फूड सिक्योरिटी एक्ट को ये प्रचारित कर रहे हैं, जबकि फूड सिक्योरिटी एक्ट तो कांग्रेस लेकर के सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी लेके आए थे और कह रहे हैं मैं नाच दे रहा हूँ, 80 करोड़ लोगों को ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इनके पास कोई विजन नहीं है। नोटबंदी की आज तक बोला कि क्या हुआ उस नोटबंदी का, तो ये लंबा विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा संगठन मजबूत है और मजबूत और क्रियाशील बनाने के लिए ये बैठक थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी और जिलों का पुनर्गठन भी इसका प्रमुख एजेंडा था, जिसको हमने आज चर्चा की है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी मीना जो है वो डीजीपी से मिलकर आए थे पुलिस के मुद्दे पे, तो मंत्री जी गवर्नमेंट मिनिस्टर मीन्स गवर्नमेंट, तो मैंने पहली बार देखा है कि गवर्नमेंट चलकर अपने डीजीपी के पास जाए, ये बहुत हैरानगी की बात है। और किरोड़ी जी के लिए भी ये एक विक्रम जो होता है मिनिस्टर का और जो गवर्नमेंट का, वो भी उन्होंने डाउन किया है। डीजीपी को बुलाया जाता है, समन किया जाता है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है, कैसे आप करते हो। मेरा ख्याल है कि किरोड़ी जी को ये दोबारा उनको आप बता दें कि मिनिस्टर का मिनिस्टर मीन्स गवर्नमेंट और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, जो ऑफिसर है वो हमारा सेक्रेटरी है, हमारा बॉस नहीं है। डीजीपी को हम समझ करते हैं कि आप आओ और बता दो राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। मेरे ख्याल किरोड़ी जी को अभी पूरा पता नहीं। दूसरी बात जो आपने कही कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है गोधरा कांड, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि चाइना के बारे में आप क्यों नहीं बोलते। पाकिस्तान हर रोज आपका राजस्थान का बॉर्डर आ जाए या दूसरा बॉर्डर आ जाए, गुजरात का आ जाए या इधर हमारा पंजाब का, हर रोज पाकिस्तान प्रॉक्सी वार अगेंस्ट इंडिया लड़ रहा है। वहाँ से असला आ रहा है, वहाँ से हेरोइन आ रही है, ड्रग आ रही है। उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने आज तक एक बात नहीं कही। उन्होंने कहा ही नहीं कि हम पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है, कैसे हैं। ये कह देते हैं कि घुसकर मारेंगे, कब मारेंगे, जब वो पूरा हिंदुस्तान के झूठ को मार देंगे। जब आज किसानी और जानी दोनों खत्म हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज तक किसानों के ऊपर बयान नहीं दिया, तो उन्होंने कभी एक जवान के ऊपर बयान नहीं दिया। तो ये सभी बातें वो पोलराइज, जो आपने कहा कि पोलराइजेशन का जो काम कर रहे हैं, वो एक ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि दो फिरकों में या किसी और में बांटना चाहते हैं, जो इंडिया नहीं पटेगा। और थर्ड जो